बाबा बोले, मीठे बच्चे, मोस्ट बिलव्ड शिव बाबा आए हैं। मीठे बच्चे, मोस्ट बिलव्ड, बिलव्ड मना प्यारे ते प्यारा। शिव बाबा आए हैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। तुम उनकी श्रीमत पर चलो। प्रश्न है, मनुष्य परमात्मा के बारे में कौन सी दो बातें एक दूसरे से भिन्न बोलते हैं? मनुष्य परमात्मा के बारे में कौन सी दो बातें एक दूसरे से भिन्न बोलते हैं? बाबा ने बताया, एक और कहते हैं कि परमात्मा अखंड ज्योति है, और दूसरी ओर कहते वह तो नाम रूप से न्यारा है। एक तरफ कहते अखंड ज्योति है और दूसरी तरफ कहते नाम रूप से न्यारा है। यह दोनों बातें एक दूसरे से भिन्न हो जाती। यथार्थ रूप से न जानने के कारण ही पतित बनते जाते हैं। बाप जब आते हैं तो अपनी सही पहचान देते हैं। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, ना। बाबा कहते हैं, बाबा जब स्वयं आए तब अपनी सही पहचान दे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जब कोई मरते हैं तो बाप के पास जन्म लेंगे। कहने में यही आता है कि बाप के पास जन्म लिया, माँ का नाम नहीं लेंगे। बधाइयाँ भी बाप को दी जाती हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्माएं हैं। वह हो गई शरीर की बात। एक शरीर छोड़ फिर दूसरे बाप के पास जाते। तुमने 84 जन्मों में 84 साकारी बाप किए हैं। पावनी का 84 जन्म में हर जन्म में शरीरधारी पिता अलग होता है। वास्तव में असुल हो गया निराकार बाप के बच्चे। तुम आत्मा परम पिता परमात्मा के बच्चे हो। रहने वाले भी वहाँ के हो, जिसको निर्वाण धाम व शांति धाम कहते। असुल तुम वहाँ के रहने वाले हो। कहाँ के? शांति धाम के, परम धाम के। बाप भी वहाँ रहते। यहाँ आकर तुम लौकिक बाप के बच्चे बनते हो तो फिर उस बाप को भूल जाते हो। सतयुग में भी तुम सुखी बन जाते हो तो उस पार लौकिक बाप को भूल जाते हो। सुख में उस बाप का कोई सिमरन नहीं करते। बाबा ने कहा, सुख में किस लिए याद करेंगे? सुख में सब भूल जाते हैं और दुख में याद करते हैं। तो बाबा ने कहा, सुख में उस बाप का कोई सिमरन नहीं करते, दुख में याद करते हैं और याद भी आत्मा करती है। जब लौकिक बाप को याद करते हैं तो बुद्धि शरीर तरफ रहती है। यह बाबा उनको याद करेंगे तो कहेंगे, ओ बाबा। हैं तो दोनों ही बाबा, माना ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को याद करेंगे तो भी क्या कहेंगे? ओ बाबा। ब्रह्मा बाबा भी तो यही कहेंगे ना शिव बाबा को। बाबा कहते हैं तो दोनों बाबा, राइट अक्षर बाबा ही है। यह भी फादर, वह भी फादर। आत्मा उस रूहानी बाप को याद करती है तो बुद्धि वहाँ जाती है। यह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अभी तुम यह जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको अपना बनाया है। बाप कहते, पहले पहले हमने तुमको स्वर्ग में भेजा था। याद दिला रहे बाबा, बच्चे पहले मैंने तुमको अपना बनाया, अपना बना के पावन बना के स्वर्ग में भेजा। तुम बहुत बहुत साहूकार थे,
फिर 84 जन्म ले ड्रामा प्लान अनुसार अभी तुम दुखी हुए हो। अब ड्रामा अनुसार पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी वस्त्र सतो प्रधान थे। फिर गोल्डन एज से सिल्वर एज में आत्मा आई तो शरीर भी सिल्वर एज में आया, फिर कॉपर एज में आया ना। बाबा ने कहा बच्चे पहले आत्मा सोने जैसी थी गोल्डन एज में, फिर धीरे धीरे चांदी जैसी, फिर तांबे जैसी, और अभी तो बिल्कुल लोहे जैसी है। तो फिर कॉपर एज में आया। अभी तो तुम्हारी आत्मा बिल्कुल ही पतित हो गई है तो शरीर भी पतित है। जैसे 14 कैरेट का सोना कोई पसंद नहीं करते, काला पड़ जाता है। सोना भी कई बार ऐसा होता है कहेंगे सोना है तो काला पड़ गया, मिलावट बहुत है ना। तो बाबा भी कहते हैं बच्चे आत्मा में मिलावट बहुत ज्यादा हो जाती है। तुम भी अभी काले आयरन एज बन गए हो। अब आत्मा और शरीर जो ऐसे काले बन गए हैं तो फिर प्योर कैसे बने? आत्मा प्योर बने तो शरीर भी प्योर मिले। वो कैसे होगा? क्या गंगा स्नान करने से होगा? नहीं, बाबा को याद करने से। पुकारते ही हैं हे पतित पावन आओ, यह आत्मा कहती है। बुद्धि पार लौकिक बाप की तरफ चली जाती है, हे बाबा। देखो बाबा अक्षर ही कितना मीठा है। भारत में ही बाबा बाबा कहते। अभी तुम आत्म अभिमानी बन बाबा के बने हो। बाबा कहते मैंने तुमको स्वर्ग में भेजा था, नया शरीर धारण किया था। बाबा याद दिला रहे बच्चे तुम ऐसे थे, सोचो जरा नए शरीर में। अब तुम क्या बन गए हो? ये बातें हमेशा अंदर रहनी चाहिए। बाबा को ही याद करना चाहिए। याद भी करते हैं ना, हे बाबा हम आत्माएं पतित बन गई हैं, अब आप आकर के पावन बनाओ। तो ड्रामा में भी यह पार्ट है, तब तो बुलाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार आएंगे भी तब जब पुरानी दुनिया से नई बननी है, तो ज़रूर संगम पर ही आएंगे। तो तुम बच्चों को निश्चय है बिलव्ड मोस्ट बाबा है। बाबा कहते हैं निश्चय है ना कि सबसे प्यारा कौन? शिव बाबा है। कहते भी हैं स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट डिग्री होती है ये ना। एक होता है मीठा, उससे मीठा और सबसे मीठा। तो बाबा क्या है? सबसे मीठा है। अब स्वीट कौन है? लौकिक संबंध में भी पहले फादर है जो जन्म देते, फिर टीचर है वो अच्छा होता, उससे पढ़कर मर्तबा पाते हैं। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता। ज्ञान है नॉलेज और योग है याद। तो बेहद का बाप जिसने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था उनको तुम अभी भूल गए हो। बाबा याद दिला रहे। फिर बाबा कहते बच्चे कितना ऊंचा तुम्हें बनाया, कितनी बार कह दिया बाबा ने आज मुरली में ये बात है, और तुम उनको ही भूल गए। क्या बनाया था तुम्हें, याद तो करो। शिव बाबा कैसे आया किसी को भी पता नहीं है। चित्रों में भी क्लियर दिखाया है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना शिव बाबा कराते। कृष्ण कैसे राजयोग सिखाएगा? राजयोग सिखलाते ही हैं सतयुग के लिए, तो ज़रूर संगम पर बाप ने ही सिखाया होगा। सतयुग की स्थापना करने वाला है बाबा, तो शिव बाबा इनके द्वारा कराते हैं। करण करावन हार है ना। वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते। ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा है। यह साकार है वो निराकार है। सृष्टि भी यहाँ ही है। इस सृष्टि का ही चक्र है जो फिरता रहता है।
रिपीट होता है। बावनी का इस सृष्टि का ही चक्र है जो घूमता रहता है, रिपीट होता रहता है। गाते भी हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट ना, मस्ट रिपीट, जरूर रिपीट होती है हिस्ट्री ज्योग्राफी। तो वह यहाँ की बात है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और बीच में क्या है? संगम युग है। हम सब कहाँ बैठे हैं अभी? कलयुग में, संगम पर ना। बाबा कहते हैं और ये संगम बाकी संगम की तरह नहीं है, और संगम में तो गिरती कला है, ये संगम है उड़ती कला वाला, इसलिए चढ़ती कला वाला। यह है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। तो बाबा ने कहा बीच में जरूर संगम युग चाहिए, नहीं तो कलयुग को सतयुग कौन बनाए। नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने बाप संगम पर ही आते हैं। ये तो हाईएस्ट अथॉरिटी गॉड फादरली गवर्नमेंट है, साथ में धर्मराज भी है। आत्मा कहती है मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। कोई भी देवता के मंदिर में जाएंगे तो उनके आगे ऐसे कहेंगे, कहना चाहिए बाप को, उनको छोड़ ब्रदर्स को आकर लगे हैं। बाबा ने कहा बाप को भूल गए हैं और ब्रदर्स को कहते रहते हैं। आत्मा आत्मा, भाई भाई तो देवी देवता भी क्या हो गए, हैं तो देहधारी ना। तो यह देवताएं तो ब्रदर्स ठहरे, ब्रदर्स से तो कुछ मिलना नहीं है। भाइयों की पूजा करते करते नीचे गिरते आए। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, उनसे हमको वर्षा मिलता है। बाप को ही नहीं जानते, सर्वव्यापी कह देते। कोई फिर कहते हैं अखंड ज्योति तत्व है, कोई कहते हैं वो नाम रूप से न्यारा है। जब अखंड ज्योति स्वरूप है फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो। बाप को न जानने के कारण ही पतित बन पड़े हैं, तमो प्रधान भी बनना ही है। फिर जब बाप आते हैं तब आकर सभी को सतो प्रधान बनाते हैं। बाबा कहते जब बाबा आए तब सबको सतो प्रधान बनाए, और कोई बना ही नहीं सकता। आत्माएं निराकारी दुनिया में सब बाप के साथ रहती हैं, फिर यहाँ सतो रजो तमो में आकर पाठ बजाती हैं। आत्मा ही बाप को याद करती है। बाप आते भी हैं, कहते भी हैं ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ। क्या कहते हैं बाबा भी? शिव बाबा ब्रह्मा तन का आधार लेकर आते हैं। ये है भाग्यशाली रथ, बिगर आत्मा रथ थोड़े ही होता है। अभी तुम बच्चों को समझाया है, ये है ज्ञान की वर्षा, नॉलेज है। इससे क्या होता है? पतित दुनिया से पावन दुनिया बनती है। गंगा जमुना तो सतयुग में भी होते हैं। कहते हैं कृष्ण जमुना के कंठे पर खेल पाल करते हैं। ऐसी कोई बातें तो है नहीं। बाबा कहते हैं दिखाया है ना श्री कृष्ण को जमुना के कंठे पर खेल पाल करते थे। कभी उसमें गेंद गिरा देते हैं, कभी कालिया नाग को मार देते हैं, है ना। ऐसी ऐसी कहानियां हैं। अब बाबा कहते बच्चे ऐसी कोई बातें नहीं, वह तो सतयुग का प्रिंस है। वो सब तो इस समय के यादगार है ना कि बाबा हम बच्चों को 5 विकारों रूपी कालिया नाग के ऊपर विजय प्राप्त कराते हैं। 5 फन दिखाते हैं ना कालिया के, तो बाबा कहते हैं माया के भी ये 5 फन हैं। बाबा कहते हैं बहुत अच्छी रीति उनको संभाला जाता है, क्योंकि फूल है, सतयुग का पहला राजकुमार है, तो ऐसी थोड़ी छोड़ देंगे उसको। फूल कितने अच्छे सुंदर होते हैं, फूल से सब आकर खुशबू लेते हैं, कांटों की थोड़ी खुशबू लेंगे। बाबा कहते हैं कांटों की थोड़ी खुशबू लेते हैं। इस समय सब कैसे बन गए? कांटे हैं। और सतयुग में सब कैसे होते हैं? फूल होते हैं।
अभी तो ये है कांटों की दुनिया, कांटों के जंगल को बाप आकर गार्डन ऑफ फ्लावर बनाते, इसीलिए उनका नाम बबुलनाथ भी रख दिया है। कांटों को बैठ फूल बनाते, इसलिए महिमा गाते हैं कांटों को फूल बनाने वाले बाबा। अब तुम बच्चों को बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। वो लौकिक बाप तो तुमको गटर में डालते, यह बाप 21 जन्मों के लिए तुमको गटर से निकाल पावन बनाते, वह तुमको पतित बनाते। तब तो लौकिक बाप होते भी पार लौकिक बाप को आत्मा याद करती है। अभी तुम बच्चे जानते हो आधा कल्प बाप को याद किया है। बाप आते भी जरूर हैं, शिव जयंती मनाते हैं, तो तुम जानते हो हम बेहद के बाप के बने हैं। अभी हमारा संबंध उनसे भी है तो लौकिक से भी है। पारलौकिक बाप को याद करने से तुम पावन बनेंगे। आत्मा जानती है वो हमारा लौकिक और यह पारलौकिक बाप है। बाबा ने कभी आत्मा जानती है ना कि वो हमारा लौकिक और शिव बाबा कौन है, पारलौकिक। और ब्रह्मा बाबा कौन है, ब्रह्मा बाबा कौन है, अलौकिक बाप है ना। इसलिए बाबा कहते हैं ना 3 बाप का राज बताओ, लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक। तो बाबा कहते बच्चे भक्ति मार्ग में भी यह आत्मा जानती है। तब तो कहती है हे भगवान, ओ गॉड फादर, अविनाशी फादर को याद करते हैं। वह बाप आकर हेवन स्थापन करते, यह किसी को भी पता नहीं है। शास्त्रों में तो युगों को भी बहुत लंबी चौड़ी आयु देती है। यह किसी के भी ख्याल में नहीं आता कि बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने। तो जरूर संगम पर ही आएंगे। कल्प की आयु लाखों वर्ष लिखकर मनुष्यों को घोर अंधियारे में डाल दिया है। धक्के खाते रहते हैं बाप को पाने के लिए। कहते हैं जो बहुत भक्ति करते हैं तो भगवान मिलता है। सबसे जास्ती भक्ति करने वालों को जरूर पहले मिलना चाहिए। बाप ने हिसाब भी बताया है, सबसे पहले भक्ति तुम करते हो। बाबा कहते हैं, बाबा ने हिसाब भी बताया है, सबसे पहले भक्ति कौन करते हैं, हम बच्चे, देवी कुल की आत्माएं है ना। तो तुमको ही पहले पहले भगवान द्वारा ज्ञान मिलना चाहिए, जो फिर तुम ही नई दुनिया में राज्य करो। बेहद का बाप तुम बच्चों को, बाबा कहते हैं बेहद का बाप तुम बच्चों को अभी कहाँ ले जाते हैं। बाबा ने कहा बच्चे भक्ति करते आए हैं, अभी बाबा हम बच्चों को स्वर्ग में ले जाते हैं। इसमें बाबा ने कहा बेहद का बाप तुम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, इसमें तकलीफ की तो कोई बात ही नहीं। बाबा कहते तुमने आधा कल्प याद किया, सुख में तो कोई याद भी करते नहीं, अंत में जब दुखी हो जाते हैं तब हम आकर सुखी बनाते हैं। अभी तो तुम बहुत बड़े आदमी हो। क्या कह रहे हैं बाबा भगवान कह रहा है बच्चों को, है भोली भाली माताओं को घर से बाहर नहीं निकली जो, तुम तो बहुत बड़े आदमी हो, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इनसे भी बड़े हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर आदि के बंगले कितने फर्स्ट क्लास होते हैं, वहाँ फिर गाय आदि भी सारा फर्नीचर ऐसा फर्स्ट क्लास होगा। तुम तो कितने बड़े आदमी बन जाते हो, दैवी गुणों वाले देवता स्वर्ग के मालिक बनते हो। वहाँ तुम्हारे लिए महल भी हीरे जवाहरात के होंगे, वहाँ तुम्हारा फर्नीचर भी सोने के जड़ित फर्स्ट क्लास होगा। यहाँ तो झूले आदि सब बैगरी के हैं,
वहाँ तो फर्स्ट क्लास हीरे जवाहरातों की सब चीजें होंगी। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव को रुद्र भी कहते हैं। जब भक्ति पूरी होती है तो फिर भगवान रुद्र यज्ञ रचते हैं। सतयुग में यज्ञ अथवा भक्ति की बात ही नहीं। इस समय ही बाप यह अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, जिसका फिर बाद में गायन चलता है। भक्ति सदैव तो नहीं चलती रहेगी ना। भक्ति और ज्ञान, भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। तो बाप आकर दिन बनाते तो बच्चों को बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा कहते कितना लव होना चाहिए। बाबा क्या बनाते? विश्व का मालिक बनाते हैं। मोस्ट बिलव्ड कौन है? शिव बाबा है। उनसे ज्यादा प्यारी वस्तु कोई हो न सके। आधा कल्प से याद करते आए हो बाबा, आकर हमारे दुख हरो। अब बाबा आए हैं, समझाते हैं तुमको अपने गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है। यहाँ बाबा के पास कहाँ तक बैठे रहेंगे। बाबा कह रहे हैं, माताएं जाती हैं स्नेह में, बाबा हम घर वापस नहीं जाएंगे। बाबा को देख देख के रोने लगती थी। बाबा फिर ये भी युक्ति से मुरली में कहते थे, बच्चे कब तक बैठी रहोगी, तुम्हारे बाल बच्चे भी तो, उनकी पालना भी तो करनी है। तो बाबा ये कहते, बच्चे यहाँ बाबा के पास कब तक बैठेंगे। बाप के साथ तो परम धाम में ही रह सकते हैं। यहाँ इतने सब बच्चे तो नहीं रह सकते। टीचर सवाल कैसे पूछेंगे, लाउड स्पीकर पर रिस्पॉन्ड कैसे दे सकेंगे। इसलिए थोड़े थोड़े स्टूडेंट को ही पढ़ाते हैं। कॉलेज तो बहुत होते हैं, फिर सबके इम्तिहान होते हैं, लिस्ट निकलती है। यहाँ तो एक ही बाप पढ़ाते हैं। यह भी समझाना चाहिए, दुख में सिमरन सब उस पार लौकिक बाप का करते हैं। अब यह बाप आया हुआ है। महाभारी महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। वो समझते हैं महाभारत लड़ाई में कृष्ण आया, ये तो हो न सके। बेचारे मूंझे हुए हैं, मुझे मना कंफ्यूज हैं, उलझे हुए हैं, फिर भी कृष्ण कृष्ण याद करते रहते हैं। अब मोस्ट बिलव्ड शिव है तो कृष्ण भी है, परंतु वो है निराकार और वो है साकार। निराकार बाप सब आत्माओं का बाप है तो दोनों मोस्ट बिलव्ड। बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा भी और शिव बाबा भी दोनों प्यारे से प्यारे हैं। कृष्ण भी विश्व का मालिक है। अभी तुम जज कर सकते हो कि जास्ती प्यारा कौन। तो शिव बाबा ही तो ऐसा लायक बनाते हैं। बाबा ने कहा श्री कृष्ण को भी स्वर्ग का मालिक किसने बनाया? शिव बाबा ने। तो जास्ती प्यारा कौन हो गया? शिव बाबा हो गए ना। तो बाबा ने कहा सबसे प्यारे ते प्यारा है शिव बाबा, उसी से सारे संबंध है हमारे। बाबा कहते कृष्ण क्या करते? बाप ही तो उनको ऐसा बनाते हैं ना। तो गायन भी जास्ती उस बाप का होना चाहिए। शंकर का डांस सिखाते हैं, वास्तव में डांस आदि की तो कोई बात ही नहीं। बाप ने समझाया है तुम सब पार्वतियां हो। यह शिव अमरनाथ तुमको कथा सुना रहे हैं। वो है वॉइसलेस वर्ल्ड, विकार की तो बात ही नहीं। बाप विकारी दुनिया थोड़ी रचेंगे, विकार में ही दुख है। बाबा कहते हैं विकार में ही दुख है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, विकार से आदि मध्य अंत दुखी बनते हैं। मनुष्य हठ योग आदि बहुत सीखते हैं, गुफाओं में जाके बैठते हैं, आग में भी चले जाते हैं, रिद्धि सिद्धि भी बहुत है, जादूगरी से बहुत चीजें निकालते हैं। भगवान को भी क्या कहते? बाबा को क्या कहते? वो क्या है? सबसे बड़ा जादूगर है। जादूगर, रत्नागर, सौदागर कहते।
तो जरूर चैतन्य है ना। कहते भी हैं मैं आता हूँ, जादूगर है ना। मनुष्य को देवता और बैगर से प्रिंस बनाते हैं। ऐसा जादू कभी देखा है जो मनुष्य को देवता बना दे? बस सुना ही सुना है दंत कथाओं में, है ना, कि वो परी बन गए जादू से, ये हो गया। बाबा कहते हैं बाबा प्रैक्टिकल में सबको बनाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है फूलों के बगीचे में चलना है, इसलिए खुशबूदार फूल बनना है। बाबा कहते फूलों के बगीचे में चलना है। क्या बनना है? कैसे बनेंगे? क्रीम पाउडर लगा लें, थोड़ा सा सेंट लगा लें, कहाँ से खुशबू आएगी? बाबा की याद से। गुणवान आत्मा होती है, खुशबूदार फूल होती है। ऐसे खुशबू भी बता देती है ना मैं कहाँ से आ रही हूँ। फूल रखे होंगे, कहीं खुशबू रखी होगी, अगरबत्ती रखी होगी, बता देगी यहाँ से खुशबू आ रही है। ऐसे ही बाबा कहते इतना गुणवान बनना है, खुशबूदार फूल के समान। किसी को भी दुख नहीं देना है, एक पारलौकिक बाप से सर्व संबंध जोड़ने हैं। दूसरा है शिव बाबा प्यारे से प्यारा है, उस एक को ही प्यार करना है। सुखदाता बाप को याद करना है। बाबा ने कहा शिव बाबा प्यारे से प्यारा है, उस एक को ही प्यार करना है और सुखदाता बाप को याद करना है। वरदान दिया बाबा ने, इस लोक के लगाव से मुक्त बन, इस लोक के लगाव से मुक्त बन, अव्यक्त वतन का सैर करने वाले उड़ता पंछी भव। बाबा बोले बुद्धि रूपी विमान से अव्यक्त वतन व मूल वतन का सैर करने के लिए उड़ता पंछी बनो। बुद्धि द्वारा जब चाहो जहाँ चाहो पहुँच जाओ। बाबा कहते हैं बच्चे उड़ता पंछी बनो। क्या करना है? बुद्धि रूपी विमान में बैठ के जहाँ मर्जी पहुँच जाओ। कहाँ कहाँ पहुँचे? कहाँ पहुँचे? पहले तो निद्रा लोक में पहुँच जाते हैं फटाफट है? बाबा कहते हैं बच्चे बुद्धि द्वारा जब चाहो जहाँ चाहो पहुँच जाओ। ये तब होगा जब बिल्कुल इस लोक के लगाव से परे रहेंगे। यह असार संसार है, इस असार संसार से जब कोई काम नहीं, कोई प्राप्ति नहीं, तो बुद्धि द्वारा भी जाना बंद करो। बुद्धि जाती रहती है ना पुरानी दुनिया में, बाबा कहते हैं बुद्धि से भी जाना बंद करो। ये रौरव नरक है, इसमें जाने का संकल्प और स्वप्न भी ना आए। स्लोगन है अपने चेहरे और चलन से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराना ही श्रेष्ठता है। अपने चेहरे और चलन से सत्यता, जितनी सत्यता उतनी सभ्यता। कई बार क्या कहते हैं हम सच्चे हैं ना, तो सभ्यता को खो देते हैं, बहुत रूड हो जाते हैं। बाबा कहते हैं सभ्यता भी हो और सत्यता भी हो। सत्य स्वयं सिद्ध होता है, उसको सिद्ध करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो बाबा ने कहा अपने चेहरे और चलन से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराना ही श्रेष्ठता है। सारे हैं मीठे बच्चे, मोस्ट बिलव्ड शिव बाबा आए हैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, तुम उनकी श्रीमत पर चलो। प्रश्न है मनुष्य परमात्मा के बारे में कौन सी दो बातें एक दूसरे से भिन्न बोलते हैं? बाबा बोले एक और कहते हैं परमात्मा अखंड ज्योति है और दूसरी ओर कहते हैं वह तो नाम रूप से न्यारा है।
यह दोनों बातें एक दूसरे से भिन्न हो जाती हैं। यथार्थ रूप से न जानने के कारण ही पतित बनते जाते हैं। बाप जब आते हैं तो अपनी सही पहचान देते हैं। गीत है मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, बाबा की याद की गली में। अच्छा, ओम शांति। आज बाबा के 11वें कदम में निमित्त और निर्माण भाव की विशेषता है कि बाप समान हमें भी निमित्त बनकर करण करावनहार बाबा करा रहे हैं और हम बनकर करणहार बनकर कर रहे हैं, निमित्त बनकर कर रहे हैं। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान गुण शक्तियों वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे धन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ, मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियां मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत बहुत अच्छा होगा। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ओम शांति। ओम